ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का बर्ताव व्यवहार किया जाता है, तो वो सही है या गलत है? आप थे रावणपुर लास्ट क्लास में, तो ये सही या गलत है? मंदिरों में भी देखते हैं वीआईपीओ का अलग से व्यवस्था, अलग से ट्रीटमेंट। काफी हद तक सही भी है। कैसे? सही ऐसे है जैसे आपने बताया ही था कि कुछ वीआईपी लोग आते हैं जिनके पास आपने सुना है हाँ, जैसे बाद में सुन लिया। लेक्चर ना? तब तो ठीक है, आपको क्लियर होगा। जिसको नहीं सुना जिसने, आपने माता जी आप बताइए वीआईपी ट्रीटमेंट सही है गलत? रुचि माता जी आपने लेक्चर सुना था क्या? देखा लेक्चर का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? इसी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। आप इसके लेक्चर के पहले आपके मन में क्या विचार था आपका? नहीं, हमें लगता था ठीक है, समझ ये था कि वीआईपी के पैसा है तो हाँ, जिसके पास में है वो सुविधा ले रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत मन में अजीब सा भी लगता होगा, बुरा क्या है यार, ये भी मंदिर में ऐसा होता है। नहीं, लेकिन अब आपको समझ आया कि केवल पैसे के कारण ही नहीं, जरूरत भी है अलग अलग प्रकार के लोगों की। ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो भेदभाव हो जाएगा एक्चुअली उनके साथ। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से ऐसी व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा इसको नीचे कर दो नीचे। यस ठीक है, अभी जाने दे। नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा तिरछा बैठता हूँ। हाँ, लिटिल मोर है। तो ये एक जरूरत भी है, और इसमें हमने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि घर में अलग अलग प्रकार के गेस्ट आ रहे हैं। अगर सुना ना आपने समझ उदाहरण, उससे समझ आया कि एक्चुअली भेदभाव नहीं था। ट्रीटिंग डिफरेंटली मीन्स ट्रीटिंग इक्वली। अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट देना मतलब उसको इक्वली ट्रीट करना है, ये इसका पर्पज है। क्लियर हुआ ना? ओके। प्रखर वो आप बताइए, मंदिरों में जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वो सही या गलत है? सही है प्रभु जी, आपने बताया था। अच्छा, आपने भी सुन रखा है ना? ठीक। जिनने जिनने सुन रखा है उनके लिए ठीक है, जिन नहीं सुना है उनको थोड़ा भ्रम है। ठीक है। और कोई आपको ऐसी मानसिकता कोई हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो मंदिरों को लेकर, या इस्कॉन में ही आपने देखा हो, आपको मन में थोड़ा अच्छा नहीं लगा हो कभी? थोड़ा हमें हाँ बताइए। दादा के मंदिर में हमने देखा है प्रसाद पहचान पहचान के दिया जाता है कुछ हद तक। अच्छा, जो लोग ज्यादा समय देते हैं वैसे उनको बाद में समोसा भी मिल जाएगा वैसे नहीं तो अगर ज्यादा समय कोई दे रहा है तो उसको समोसा अगर मिल गया, वो पहचान वालों को हम भी जाते हैं, हमें भी मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट टाइप में, हमें भी मिलता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं होना चाहिए, अगर सबको मिश्री मिल रही है तो मिश्री ही मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अब हमें जान रहे हैं तो हमें पेड़ा मिल रहा है। तो फिर आपकी जान पहचान का मतलब क्या है? आपको भी मिश्री, हम पहली बार हमें भी मिश्री, तो फिर जान पहचान का मतलब ही नहीं है। मंदिर है ना, कोई घर थोड़ी नहीं है, कोई कार्यालय है। नहीं तो मंदिर में है तो इंसान ही, कि भगवान नहीं करेंगे जान पहचान के, कर तो इंसान रहा ना, पंडित जी कर रहे होंगे। भगवान ने किया क्या? राधा कृष्ण देखा, ये आ गया, चलो दर्शन ले लो कुंडली के साथ। ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट आया है। व्यक्तियों में ये रहेगा ही रहेगा, नेचुरल है। मैं फिर से इस बात को समझो। आप मेरे जान पहचान के हैं। क्यों बने आप जान पहचान के? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मेरी भगवान की सेवा में कहीं मदद की थी मंदिर में आके, इसलिए आप परिचित क्यों हो गए हमारे। या फिर हमें जब भी कोई जरूरत पड़ती है सेवा में, हम आपको फोन कर लेते हैं, वो भी तो हम फायदा उठाते हैं आपके परिचित का। तो फिर आप हमारी जब जरूरत पर काम आते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा समोसा दे क्यों नहीं सकते? सिंपल सा लॉजिक है भाई। आज हमें मंदिर में जरूरत है प्रसाद की, भैया आरती के लिए हमें घी खत्म हो गया। हमें पता है मनोज जी जान पहचान के, हमने फोन लगा रहे, मनोज जी अरे घी भिजवाओ। मनोज जी हाल घी भिजवा दिया। किन के लिए? भगवान की सेवा के लिए। अब मनोज जी अगर मंदिर में आ रहे हैं तो हमें वो याद नहीं आएगा कि यार 1 किलो घी भेजा था, हम एक समोसा क्यों नहीं देंगे इसको? क्यों नहीं बदलेगा? मनोज जी ने भी तो मदद की। आपने, आम पब्लिक ने कभी नहीं सोचा मंदिर में घी दे दें। उम्मीद क्यों करें? समोसा ही मिलना चाहिए फिर हमें। भाई आप दर्शन ले रहे हो तो आप दर्शन में संतुष्ट रहो, फिर समोसा की इच्छा क्यों आ जाती? क्या आपने कभी ठाकुर जी को घी चढ़ाया 1 किलो? कभी भगवान तुम्हें महीने में इतना भोग लगता है, हमारी तरफ से ले लो आप। तो भेदभाव आप कर रहे हो, भगवान नहीं कर रहे हैं। कौन भेदभाव कर रहे हैं?
हम कर रहे हैं, तो जैसा आप कर रहे हो भगवान बस उसके हिसाब से आदान प्रदान कर रहे हैं, बस इतना है। ये नेचुरल है। भेदभाव मंदिर नहीं कर रहा है, भेदभाव हमने किया है कि आप हमें केवल दर्शनार्थी रखो, हमें नहीं पकड़ो पर सेवाओं के लिए, हमारे पास समय उतना ही, हम दर्शन लेके निकल जाएंगे। तो ठीक है, फिर तुम प्रसाद के लिए क्यों पकड़ में आना चाहते हो? आगे वही बात फिर को ना, आप जब एक्स्ट्रा समय नहीं देना चाहे तो, एक्स्ट्रा धन नहीं खर्च करना चाहे तो, आम पब्लिक जैसे आती है वैसे आप दर्शन करके जा रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आप क्यों उम्मीद कर रहे हो? सिंपल तरीका है। ये घरों में भी होता है। आपके बेटे की शादी होगी, कोई आके फूफा जी हैं आपके, बोला है ये लोग को 1 लाख रुपए कुछ जरूरत हो इनको खर्च कर लेना, और एक बाराती आए, आप फूफा और बाराती को एक साथ ट्रीटमेंट दोगे आप? क्यों? उन दोनों ने एक सा व्यवहार नहीं किया आपके साथ, एक आपकी मदद के लिए खड़े हैं, तो आपके हृदय में स्वाभाविक, क्योंकि आप भी एक इंसान है, भले ही पुजारी क्यों नहीं है, आपको भी तो लगा मेरी ठाकुर की सेवा ने इसने मदद की है, तो मैं ठाकुर जी की कृपा इसको क्यों नहीं दूं विशेष रूप से, थोड़ा प्रसाद के रूप में, माला के रूप में, या अंदर बुला के दर्शन दिलाने के रूप में। स्वाभाविक है ये, इसको भेदभाव मत समझो। इसमें ये समझो मेरे भाव उतने नहीं है जिससे कि पंडित जी को मेरे प्रति कुछ कृपा जागे। सिंपल हो गया ये बिल्कुल सही तरीका है। आप जब विदाई करते हो लड़के के विवाह में 3-4 प्रकार के लिफाफा क्यों बनाते हो? एक सा करो। नहीं करते हैं हम, 4 प्रकार के होंगे। कौन है? अरे तो लड़के का भाई है तो बेटा अलग से लो, रात में भी लो, सुबह कलेऊ पे अलग से विदाई लो। और एक बाराती आए, खाए, 50 रुपए चढ़ाए, चल दिए, तुम भी एक लिफाफा पकड़ निकलो। क्यों? क्योंकि आपने भेदभाव नहीं करे, वो व्यक्ति इस प्रकार का है, वो आपसे ज्यादा करीब से नहीं जुड़ना चाहता, तो आप भी दूरी बना के अपनी सेवा करके उसको विदाई कर दी। एक है जो भाई रात भर जगे हैं, 2 दिन से लगे हैं, तो आप भी उनको उसी भीड़ में शामिल करोगे क्या? स्वाभाविक है भैया, 2 दिन से हमारे लड़के के विवाह में बेचारा गेस्ट हाउस में मिठाई बन रही है, खड़े रहे रात भर जगे हैं, तो आप जाते समय उनको अलग से एक मिठाई का डब्बा नहीं दे सकते हो? दोगे ही दोगे। अब बात आ गई प्रभु जी तो घर के उदाहरण है, मंदिर की बात करो तो मंदिर में लेकिन रह तो इंसान ही चला रहे ना मंदिर, पॉइंट यहां पकड़ो आप। भगवान नहीं करेंगे ऐसा, चिंता मत करो, भगवान भाव देख लेंगे कि ठीक है इसके भाव अच्छे हैं, भले ही गरीब है, हम भाव पे कृपा करेंगे, जैसे हुआ भी है, सबरी के जूठे बेर खा लिए, भाव ही देखे। लेकिन पुजारियों से उम्मीद क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनको तो मैनेजमेंट भी तो देखना है ना, उनको व्यवस्था चलानी, वो व्यवस्था के हिसाब से सोचेंगे, और भगवान को उनकी व्यवस्था नहीं चलानी, वो तो पुजारी पे छोड़ दिए, तुम अच्छा भोग लगाओगे तो हम खाएंगे। अब भगवान को अगर शाम को भोग लगने के लिए अगर आटा दाल ना हो तो क्या शोर मचाने लगेंगे क्या? अच्छे से भोग लगाओ, बेचारे चुपचाप खड़े रहे। ये पुजारी को चिंता हो जाएगी ठाकुर जी की व्यवस्था करनी, तो वो जाएगा किसी के पास, भैया थोड़ी मदद करो। बात समझ में? तो ये भाई भेदभाव व्यवस्थापन को सही रखने के लिए या व्यक्तियों के द्वारा संभव है। आप खुद करते हो अपने घर परिवारों में, विवाहों में, फंक्शनों में, तो पंडित जी भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की कृपा से हम वंचित रह गए, वो नहीं, वो आपके भाव के, ठाकुर जी आपको दूर से स्वीकार कर लेंगे। वो आप आओ ही ना मंदिर, अगर घर में ही अच्छे से भाव है तो वहीं से कृपा मिल जाएगी। लेकिन जब मंदिर में आए हो तो मंदिर में अब मंदिर के साथ व्यवस्थापन भी तो है, उसको भी तो चला के चलना है, लाइन लगनी है माताओं को। अब ये भेदभाव है, लेडीज को उधर बैठा दिया, हम मंदिर में क्यों प्रभु जी? नहीं करना पड़ेगा ये। अब ये भेदभाव नहीं है, देखा जाए, पता है आपको अमेरिका में हम ऐसा करते हैं केस हो जाता है इस्कॉन पे, फीमेल मेल में डिस्टिंग्विश भेदभाव हो रहा है, वहां में साथ में बैठाना पड़ता है, उन्हें भेदभाव लगता है ये। हालांकि इस्कॉन में कर देते हैं हम लोग, फिर भी थोड़ा हो जाए, लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये व्यवस्थापन को अच्छा बनाने के लिए। ये तो है, क्लियर हो रहे पूरा कॉन्सेप्ट? तो कभी भी ये मत सोचा करिए कि मंदिर है, नहीं मंदिर तो है, लेकिन मंदिर के साथ एक घर भी तो है, यहाँ भी लाइट का बिल है, यहाँ भी भोजन के लिए आटा लाया जाता है, यहाँ भी गैस खर्च होती है, ये भी तो देखना है ना। तो इनको चलाने के लिए हमको करना चाहिए हर चीज। कभी कभी क्या बोलते हैं लोग, ठाकुर जी को धन की क्या जरूरत? भाई ठाकुर जी को नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मंदिर को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बोलते हैं ना लोग, ठाकुर जी को क्या जरूरत? नहीं है जरूरत। क्लियर हो गया अभी पूरा? इसलिए कभी भी जब भी ऐसा दिखे हमें, तो हमें ये मानना चाहिए जरूरत है उस व्यक्ति की। जैसे यहाँ कुर्सियां डली हैं, तो ये भेदभाव के लिए नहीं डाली गई, ये जरूरत के हिसाब से डाली गई। किसी के अगर बैग में समस्या, जाके बैठ जाओ यार,
अब इसमें कोई अगर बुरा मान ले तो वो आपकी समस्या है, आपको ज्ञान की कमी है। समझ में आ रहा? ओके, तो अब हम एक बहुत विशेष, और कोई इसमें किसी को डाउट, भेदभाव या ऐसी फिर पुरानी चीजों पर किसी को कोई समस्या? ओपन that gate और here पास, ये देखो ये खिड़की, देखो ये खिड़की खोलो अंदर, पर्दा हटा के। किसी को इसमें कोई समस्या, कोई डाउट नहीं? ओके, तो आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमको भक्ति बहुत अच्छे से सुचारू रूप से करनी है तो भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय को पकड़ें। ये आप सबने कल सुना भी था कि क्योंकि बिना ब्रह्म मुहूर्त के, बिना सुबह उठ के भक्ति करना बहुत कठिन हो रहा है। और खास तौर से जिनने थोड़ा समय बढ़ा दिया है भगवान की भक्ति में, टाइम ज्यादा देने लगे हैं, तो उनके लिए तो ये और आवश्यक होगा कि अपनी भक्ति को बढ़ाएं। सही ऋषभ, call those devotees, why they are sitting outside? तो आपको पता है पहले गुरुकुल का सिस्टम क्या होता था? गुरुकुल में कैसे छात्रों को जगाया जाता था? किसी को आइडिया है? गुरुकुल में बच्चे कैसे जागते थे? अलार्म तो था नहीं। हाँ हाँ, तो गुरुकुल में पहले सिस्टम क्या था? गुरुजी सुबह उठ के 3:30-4 बजे घंटी, बड़ी सी घंटी होती थी, वो सब बच्चों के आश्रम में कमरों में जा जाके बजाते थे। तो जैसे ही घंटी की आवाज सुनते थे एकदम उठ जाते थे बच्चे, चलो सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। फटाफट रेडी होते थे, नहाते थे, और लगभग 4:30 या 4 बजे के आसपास सारे शिष्य लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे। एक गौसबो होती थी, वैदिक शाला, यज्ञशाला, देखा होगा आपने, होती, सारे बच्चे विद्यार्थी वहां इकट्ठे हो जाते थे। और फिर 4:30 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का उच्चारण चढ़ा होता। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु स्वाहा। सुबह सुबह यज्ञ चालू करते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो मंत्रों का जप होता है या ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य होते हैं, ये बहुत विशेष हैं, इनका बहुत अलग प्रभाव पड़ता है जीवन पर। तो हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखो आप, ये जो दिन है ये 3 भागों में बांटा गया है। 3 गुण किसी को पता है? प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से? तमोगुण, ये आपको सबको आइडिया है ना थोड़ा थोड़ा? अच्छा, इनके लक्षण बताओ। सतोगुण के क्या लक्षण है? सतोगुण में कैसा फील होता है, कैसे लक्षण है? अच्छा फील होता है, अच्छा आध्यात्मिक फील होता है, ठीक है। और थोड़ा कनेक्शन फील होता है। और सतोगुण में क्या होता है? मन शांत रहता है। और अंदर कैसे विचार आते हैं सतोगुण में? पॉजिटिव, अच्छे। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हो कोई सुसाइड हुई हो ब्रह्म मुहूर्त में हुई हो, 4:30 बजे उसने आत्महत्या कर ली सुबह, ये नहीं हुआ होगा कभी। क्योंकि ऐसे समय में उल्टे सीधे विचार आना ही मुश्किल, बहुत मुश्किल, मतलब चाहे के भी आपके लिए बहुत मुश्किल जाएगा ये, ऐसे समय में उल्टे सीधे विचार आना मन में, है ना। और आपने एक चीज नोटिस की, जो नदियां हैं, समुद्र हैं, ओशियन है, इनमें गंदगी दिन भर फेंक दो आप, सुबह सुबह कहाँ मिलती है एकदम? नेचर भी सुबह सुबह अपनी गंदगी किनारे कर देता है। आपने देखा प्रकृति भी, बट यू कैन सिट ऑन दैट चेयर अबव। तो नेचर भी सुबह सुबह अपनी गंदगी क्या करता है? किनारे फेंक देता है। आप देखो, ऑब्जर्व करो नदियों को, तालाबों को। कभी हम लोग बचपन में जब खेलते थे गांव में, तो एक बहुत बड़ा तालाब है हमारे गांव में, तो जब गेंद जो है वो वहां चली जाती थी, तो बीच में चली जाती थी, तो बोलते थे चलो सुबह उठा लेंगे आके, और सुबह पहुंचते तो किनारे में कहीं मिलने लगी मिलती थी, क्योंकि सुबह सारी गंदगी तो बस उठा लेते थे। तरीका है। तो सुबह के समय आप देखो, नेचर भी अपनी गंदगी बाहर निकालता है। और ये दिन जो है पूरा, ये 3 गुणों में विभाजित है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में।
अच्छा, भक्ति कौन से गुण में संभव है? ये सब मानते हैं। तमोगुण में आप भक्ति करोगे तो उसके क्या लक्षण आएंगे? तमोगुण में भक्ति के क्या लक्षण होते हैं? कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? हाँ, हाँ, वो रजोगुण में आएगा। आलस, एक माला 5 मिनट की जगह 15 मिनट लेगी, है ना? और नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा, क्यों कर रहा हूं मैं, ये सब विचार आते हैं। ये तमोगुण के हैं। रजोगुण में आप अगर भक्ति करने जाओ तो कैसा होगा? जैसे मान लो तमोगुण की माला मैं बताऊं कैसे होती है। तमोगुण है मान लो, आप लोग ये मत सोना मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। तमोगुण माला करें, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राधे हरे। आपको पता ही चलेगा कौन सा मंत्र चल रहा है, होता है ना कभी कभी एकदम। अब रजोगुण की माला, अब रजोगुण माला चलने जा रही है, अब कैसे होगी? हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। एक 5 बची हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण। अरे अरे रुक जाओ आ रहा हूं, हरे कृष्ण रुक जाओ, हरे कृष्ण, अरे अरे रुक जा, अरे रुक जा, काम भी लगे ना। सत्ता रजोगुण है। तो भक्ति वास्तव में दोनों गुणों में करना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। आपको लग रहा है माला हो रही है, उससे शुद्धिकरण बहुत कम, फल मिनिमम। कल एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे रास्ते में आते समय, पूछी इतने सालों से माला कर रहा हूं, लगता कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। हमने बोल दिया आप रजोगुण में माला करते हो। थोड़ा स्ट्रेट बोल देता। तो बोले पूछी कैसे पता? हमने कहा पता है, आपकी माला में देख रहा हूं कई सालों से। तो एकदम शौक हो गया, इतने साल बर्बाद से हो गए हमारे, क्योंकि रजोगुण में आपकी भक्ति इफेक्टिव नहीं होगी। आपकी 16 माला भी हो रही हैं, लेकिन रजो और तमोगुण में हो रही हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा आपको। और सत्वगुण में की हुई थोड़ी सी भक्ति, 2-4 माला आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग में कर दी, सत्वगुण में कर दी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव जाता है। और दिन है जो पूरा, ये 3 भागों में विभाजित है। सुबह 9 बजे के पहले का समय लगभग 8:30 9 तक, मैक्सिमम 9 तक कौन सा समय रहता है? जस्ट क्लोज दैट विंडो। कौन सा रहता है? सत्वगुण का रहता है। 9 से लेके शाम को 3-4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक कौन सा रहता है? रजोगुण। पता ना आपको, तो बड़ा आसान है, एकदम ली थी क्लास मुझे याद, इसी में जब भी अपना नहीं था, शनिवार के दिन याद है 3 गुणों पर चर्चा हुई थी। कूलर में बड़ी गर्मी हो रही थी, पसीना आ रहा था, यहाँ बैठा था मैं, याद है सबको? बड़े विस्तार से चर्चा हुई। बुलेट का उदाहरण दिया था, रजोगुण में बुलेट चला रहा है, तो याद है किसी? तो बोलने वालों को याद रहता है, सुनने वालों को नहीं रहता। तो और रात का समय 4-5 बजे के बाद कौन सा चालू होता है? तमोगुण। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो ज्ञानी लोग हैं या फिर जो भक्त हैं या जो जिनका उद्देश्य बड़ा है, वो कौन से समय को पकड़ते हैं? सत्वगुण के समय को पकड़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग के समय को पकड़ते हैं। और सत्वगुण में इन जनरल भी आप देखो, माइंड है जो हमारा मन, ये बहुत काम रहता है, बहुत कूल, मतलब बहुत ज्यादा आपको इधर उधर के विचार नहीं देता है। तो ये सत्वगुण के फायदे हैं। अब आप देखो और भी सुबह सुबह उठने के क्या फायदे हैं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या बोला गया है? सूरज के कितने घंटे पहले का समय? 1.5 घंटे लगभग बोलते हैं, कभी 40 मिनट, 1.5-2 घंटे। तो इन जनरल गर्मियों में जब सूरज उगता है तो 5:30 के आसपास होता है, तो उससे 2 घंटे 1.5 घंटे पहले, मतलब 4, एग्जैक्ट 4 के आसपास। तो ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला गया है। और आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, जो ग्रहों के प्रभाव उस समय नहीं रहता। बोलते शनि लगा है, बोलते हैं कभी इसका प्रभाव, ब्रह्म मुहूर्त में वो इफेक्ट नहीं करेंगे कोई भी ग्रह। ये सबसे बड़ा फायदा है ब्रह्म मुहूर्त। अभी मैं कुछ फायदे गिनाऊंगा आपको। दूसरा आपको क्या है, ऐसा बोलता है कोई अगर ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है तो उसके सारे पुण्य कर्म क्षीण होते हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में केवल सोने से पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं हमारे। आप बस पढ़े हो, आपके पुण्य कर्म धीमे धीमे खत्म होते चले जाएंगे।
दूसरा, आपको पता है शरीर में 3 प्रकार की वायु काम करती हैं, प्राण वायु, अपान वायु, मतलब 5 होती हैं बेसिकली। तो ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठने मात्र से ये सारी वायु अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। जो वायु है अपने शरीर की, वो केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बैलेंस हो जाती हैं। कफ, वात, पित्त, ये 3 चीजें हमारे शरीर में जो बीमारी पैदा करती हैं, अनबैलेंस्ड इनका, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के केवल नहाने मात्र से ये तीनों अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। मतलब वो कहीं दवा भी नहीं लेनी, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, अगर आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त के यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा, आपको पता है एक शस्त्र चक्र होता है, सहस्त्रार्थ कहाँ होता है? उधर। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो ये चक्र से अमृत की ड्रॉप निकलती है ब्रह्म मुहूर्त में, जिससे व्यक्ति की लॉन्गेविटी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, एफलजेंस, ये सब कुछ बढ़ता चला जाता है। मतलब जो चक्र है अपना, ये अमृत छोड़ता है ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो केवल उठने मात्र से आपकी सुंदरता, चमक, एज, स्ट्रेंथ सब बढ़ती चली जाती। और सोते रहोगे तो अमृत नहीं निकलेगा। हाँ, सक्रिय नहीं रहता तो वो शांत रहता है। तो जो हर दिन एक अमृत की बूंद प्राप्त करने, देवता लोग क्यों इतना लंबा जीते हैं? क्या खाते हैं देवता? कौन सा दूध पीते हैं? अमृत पीते हैं, अमृत का पान करते हैं। समुद्र मंथन पूरी लीला उसके चक्कर में होगी ना। नहीं, पीते हैं रेगुलर। उनका अमूल अमूल नहीं रहता है दूध। जब भी उन्हें लगा कुछ वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही, तो क्या किया? अमृत। उनके अमृत का नाम क्या होता है? सोमरस। लोग उसको दारू भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो, हाँ, वो उनका अमृत होता है जो उनको स्ट्रेंथ देता है। तो वो देवता लोग पान करते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, ब्रह्म मुहूर्त के समय देवता लोग विचरण करते हैं, क्योंकि उनके उठने का समय सुबह है। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में देवता इधर आते हैं? दर्शन लेने के लिए मंदिरों में। यहाँ जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तो देवता लोग वो ब्रह्म मुहूर्त में आके इनके दर्शन लेके जाते हैं ठाकुर जी के। सब ऊपर नहीं है, जगन्नाथ जी टेम्पल ऊपर नहीं है, यहीं है। और चंद्रोदय मंदिर अपना बन रहा है, गौर सुंदर का, तो लोग दर्शन लेने आते हैं सुबह सुबह। तो वो विचरण करते हैं, और जब वो देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में है तो कौन संटा हो रही है, वो कुछ भक्त जब कर रहे हैं 4 बजे, तो बड़ी कृपा देके जाते हैं। खुश रहो, बाल बच्चे सुखी रहे, मन शांत रहे, कृपा मिलती है देवताओं की। शिव जी की खास तौर से, भोलेनाथ जी तो सुबह सुबह ही निकलते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग। दिन में इतने व्यस्तता हो जाती है, ऑफिस है, कोर्ट है, सुबह सुबह पूरा विचरण होता है उन्हें। तो देवताओं की कृपा आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और जो रात्रि में जागते हैं 2-3, 1-2 बजे तक, तो रात में कौन विचरण करते हैं? पिशाच, भूत। तो उस समय अगर आप जाग रहे हैं, केवल जाग रहे हैं, तो उन्हें क्या लगता है? अपना ही आदमी लग रहा है। क्योंकि इस समय कौन जागता है? हम ही लोग जागते हैं। ये भी जाग रहा है, अपना है लग रहा है, भूल गया है। तो वो राक्षसी गुण डालेंगे। चल, थोड़ा गुस्सा आने लगे, तुझे चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, आपके सींग नहीं निकलेंगे राक्षस की तरह, लेकिन स्वभाव आने लगेंगे, गुण आने लगे। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों को, खासतौर से जो भगवान के प्रिय हैं, कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें। और ब्रह्म मुहूर्त का और सबसे बड़ा लाभ देखो क्या है। आप वैसे भी, एक उदाहरण आपको पता होगा, पहले लैंडलाइन फोन चलते थे, एक होता था ना, जाके हम लोग लगाते थे अक्सर, लेकिन समस्या क्या आती थी? कॉल बिजी, क्या बोलते हैं उसको? लाइन नहीं मिल रही। तो कब लाइन मिलती थी? अर्ली बोलते, तुम 4 बजे आओ, लाइन मिल जाएगी। इस संसार में भी लाइन अगर मिलानी है तो कितना बजे आना है? तो दिन में भगवान की लाइन बड़ी बिजी रहती है, हर मंदिर में घंटे चालू, हर मंदिर के प्रसाद चालू, हे भगवान ऐसी कर दो। 4 बजे इनकी लाइन एकदम खाली है। 4 बजे कोई बैठ के चालू करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार में ही कनेक्शन बैठ जाता है, और दिन भर आप लगे रहो हरे कृष्णा, लाइन बिजी। थोड़े समय बाद आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाह रहे हैं वो अभी दूसरी कॉल पर, कृपया प्रतीक्षा करें या थोड़ी देर बाद प्रयास करें।
The person you are trying to reach is currently busy. Please try after some time or call again later. ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भगवान का भी सुबह सुबह हो जाता है 10 बजे के बाद, इतना बिजी हो जाता है लाइन, इतने सारे भक्त हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में गिने चुने ही आते हैं। अब ये क्लास अगर 4 बजे होती तो हम होते और एक आध और होते, इतने होते मानते, एक आध और होते, लेट फटाफट आ जाते बेचारे। तो लाइन बहुत खाली रहती है उस समय, है ना। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को यूटिलाइज करो। और दूसरा देखो, एक चीज बहुत आवश्यक है ब्रह्म मुहूर्त में, और एक चीज देखो आप, दिन के समय को 24 घंटे को कई भागों में बांटा गया है। अष्टपहर बोलते हैं ना शायद, एक पहर 3 घंटे का, है ना, 38 24, तो अष्टपहर होते हैं। तो अष्टपहरों में 3-3 घंटे में बांटा है 24 घंटे। सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा अष्टपहर का, कोई बताएगा? हाँ, करीब आ गए लगभग आप। 4 से 7, 4 से 7, 4 5 6 7, 3 घंटे। ये जो अष्टपहर का समय है, ये गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण युग बोला गया इसको। दिन के अंदर 24 घंटों में, चारों युगों में कौन सा स्वर्ण युग है? सतयुग, है ना। 8 पहरों में कौन सा स्वर्ण युग है, स्वर्ण पीरियड है? 4 से 7 का गोल्डन पीरियड है। इसमें स्वाभाविक रूप से आप कुछ भी करो, सुबह आप अगर किसी से लड़ो भी 4 बजे, इतनी इफेक्टिव लड़ाई होगी, मतलब सामने वाला एकदम परेशान हो जाएगा आपकी बात सुन के, इतना अच्छे से डांट पाओगे आप। दिन में लड़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है, किसे आ जाते हैं, कभी खुद ही रोने लगते हैं। कुछ भी करो आप इस समय, ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि हाँ, उल्टे सीधे काम तो बड़ा मुश्किल है, वही तो बोल रहा हूं। और अगर अष्टपहर में इस गोल्डन पीरियड में कोई जप करे भगवान का, अच्छा, सारी एक्टिविटी में सबसे प्रमुख एक्टिविटी कौन है, सबसे महत्वपूर्ण? भगवान का जप। और सारे पहरों में गोल्डन पहर है, तो क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए, तब जाके गोल्डन डिवोटी बनते हैं। नहीं तो अभी ब्रास स्टील डिवोटी है, कभी जंग लग गई तो कभी सड़ गए, कभी प्लास्टिक, कभी टूट गए, कभी कांच के ब्रिटल टूट गए, ब्रिंग क्या नहीं, ब्रिटल क्या है, ब्रिटल नहीं, हाँ, फ्रिजाइल। तो दिन भर ऐसे रहते हैं, उस समय गोल्डन डिवोटी के लक्षण क्या हो जाते हैं? दरार नहीं आती कभी गोल्ड में, आपको पता है, कांच में कभी, उसमें सॉरी गोल्ड में कभी दरार नहीं आती। कांच के अगर आप बने रहे, डिवोटी भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा, गिलास डिवोटी। गिलास डिवोटी एकदम साफ सुथरे ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन किसी ने भी गलती से टच कर दिया, टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाते हैं। अरे प्रभु तुमने ऐसे बोल दिया हमको, मतलब थोड़ा ही उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, डांटा, टूट गए, इतने बिखर गए कि अब दोबारा रिपेयर होने की संभावना हम नहीं आएंगे, बुरा लग गया हमें। वो कौन से हैं? कांच डिवोटी। एक होते हैं आयरन डिवोटी, आयरन लोहा पुरुष, पुरुष तो नहीं, डिवोटी। इनके क्या लक्षण होते हैं? बड़े मजबूत रहते हैं, ये कहीं भी उतर जाएंगे, कोई भी सेवा कर लेंगे, मजबूत है ना, कांच लोहा है। समस्या क्या है, ये नियमित रूप से श्रवणम रीडिंग नहीं करते हैं तो जंग लगने लगते कुछ दिनों बाद। जंग मतलब अब ये रस्ट होने लगे, रस्ट मतलब इनका आकर्षण जो था पहले, अब वो कम होने लगा। तो इनको क्या बोला गया है? शुरुआत में बहुत अच्छे काम करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद 1 साल 2 साल बीतेंगे और इनका धीमे धीमे रस्ट लगना चालू। रस्ट मतलब इनका दिमाग खराब होना चालू, अब मन नहीं लगता, अब इच्छा नहीं होती, अब थकान हो रही है, अब जाना लोड मत डालो हम पर, अब सेवाएं मत दो हमें। ये कौन है? आयरन डिवोटी। और कौन कौन से होते हैं? नहीं यार, एल्यूमिनियम तो पता नहीं है। एक होते हैं गोल्डन डिवोटी। गोल्डन समझो, हमें गोल्डन बनना है। ये भक्त क्या होते हैं? गोल्डन डिवोटी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? इनमें कभी क्रैक नहीं आता है। कितना भी बड़ी जीवन में समस्या आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी इनमें क्रैक मतलब इनको बुरा नहीं लगता है कभी, क्योंकि गोल्ड में क्रैक आ भी गया तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। आपको पता है, कांच में आप रिपेयर कर सकते हो क्रैक को, दिखेगा, आप भले रिपेयर कर दो, दिखेगा एक क्रैक है,
गोल्ड को थोड़ा सा मेल्ट करके आप फिर से एज इट इज बना सकते हो उसको साफ सुथरा। तो गोल्डन डिवोटी जो हैं इनका जीवन वास्तव में बहुत लंबा समय तक चलता है। और दूसरा, ये बहुत कीमती होते हैं, ये बहुत बड़ी सेवाएं करते हैं भगवान के लिए, आगे चल के खूब जिम्मेदारी लेते हैं। गोल्ड बहुत कीमती रहता है एक्चुअली, और जिसके साथ में लगते हैं उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। जैसे आप सोने का नेकलेस पहन लो, आप भी सुंदर दिखने लगोगी। तो जहां भी ये रहेंगे, जिस व्यक्ति के साथ, जिस मिशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो जिस डिपार्टमेंट में, मान लो डीटी में गोल्डन डिवोटी हमारे हैं, तो सुंदरता बढ़ जाएगी डीटी डिपार्टमेंट की। किचन में गोल्डन भक्त है तो किचन की सुंदरता बढ़ा देंगे वो। समझ में आ रहा है? ये गोल्डन डिवोटी होते हैं। लेकिन गोल्डन डिवोटी बनने के लिए हमें गोल्डन पीरियड का इस्तेमाल करना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग का। समझ में आ रहा है आपको ये बात? दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस गोल्डन पीरियड में जिनको वास्तव में बहुत बड़े उद्देश्य नहीं है, जिनके जैसे बाहरी लोग देखते हैं, वो पूरा दिन मेहनत करेंगे और रात में भी वो बहुत सुबह 2-3 बजे तक मेहनत करते हैं लोग, देखा अक्सर। और उस समय गोल्डन पीरियड में क्या करते, सो जाते। इसलिए इनकी मेहनत, इनका परिश्रम बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता समाज में। दिन भर पढ़ता है वो, रात भर भी पढ़ता है, लेकिन कब सो जाता है? जब पढ़ना चाहिए उस समय सो जाता है वो। उस 3 घंटे का समय ऐसा बोला गया 5 से 7 घंटे के बराबर होता है। 3 घंटे आप जो भी कर लो, उस समय पढ़ाई कर लो, उस समय कुछ भी कर लो, दिन के 5 घंटे लगेंगे कम से कम वो काम करने के लिए, वो गोल्डन पीरियड का। आपका अनुभव है ना, किसी का है ना, सबका ही है कि नहीं ऐसा? तो ये इस गोल्डन पीरियड की बहुत खास बात है। दूसरा क्या है इसमें गोल्डन पीरियड में, जितने भी बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं, आप देखो वैज्ञानिक रिसर्च, ये पता है इनको कब विचार आए हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। जितने भी बड़े बड़े अनुसंधान हुए हैं, इन साइंटिस्ट से पूछा गया कि आपको ये आइडिया कब आया? बोला 4:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे। रात भर सोचे, दिन भर सोचे, और उस समय इनको आइडिया क्लिक किया, ऐसा करो। तो जितनी भी हाई थिंकर्स हैं, या जितने भी सुंदर सुंदर किताबें, अच्छे रचयिता हैं, किस समय लिखते हैं बुक्स लोग? सुबह के समय में। प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स कब लिखी हैं? 1 से 4 के बीच में, मॉर्निंग का पीरियड। तो जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, एक भक्त हमारे उठने लगे थे 4 बजे, पहले भक्त नहीं थे, 4 बजे उठने लगे। तो उनका मित्र पूछ रहे हैं क्या कोई किताब विताब लिखनी है क्या, इतने जल्दी क्यों उठ रहे हो? तो मैं बोला कि देखो, बाहर के लोगों को पता है कुछ बड़ा कुछ करना है तो कौन से समय उठना होगा? 4 बजे। तो बोला नहीं, किताब नहीं लिखनी है, माला करनी। और सिंपल तो बात यही है कि अगर आपको स्वस्थ भी रहना है, आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, अगर आपको एक अच्छा हेल्दी व्यक्ति भी रहना है, आपको पता है ऑक्सीजन की कमी है अपने आज इन्वायरमेंट में, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट ऑक्सीजन, सबसे साफ सुथरा आपको कब मिलती है? समय के समय। और उस समय हम कमरे के अंदर गेट बंद करके रजाई के अंदर सांस ले रहे होते हैं जहां तक ऑक्सीजन पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? तो अगर आपको बॉडी भी फिट रखनी है, केवल आपको भक्ति वक्ति से कोई लेने नहीं, बस मैं फिट रहना चाहता हूं, तब भी सुबह उठना चालू करो 4 बजे। बस हवा सांस लो, कुछ मत करो, बस सांसें लो सुबह उठ के, अच्छे से अनुलोम विलोम करो, थोड़ा अंदर योगा करो। तो ब्रह्म मुहूर्त का सांस इफेक्टिव है, ब्रह्म मुहूर्त की एयर इफेक्टिव है। हाँ नहीं, फैक्ट है। आप सुंदर हो जाएंगे, चमकने लगेंगे, अच्छे वैष्णव बन जाएंगे। तो ये गोल्डन पीरियड हो, जितने भी मिलेनियर्स हैं, अब मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, जितने भी मिलेनियर्स हैं सब 4 बजे उठते हैं ज्यादातर, क्योंकि इनको बहुत बड़ी स्पीड से चलना है, 24 घंटे इनके पास भी हैं, इसलिए कंटिन्यू 4। हाँ, दिनचर्या होती है। बहुत मिलीनियर बने, लेकिन टाइम से नहीं रहा, उल्टी सीधी आदतें, हरकतें पड़ रही और गिरगिरा के खत्म कर लिया जीवन। बट दिस इज अ पीरियड वेयर वी एक्चुअली गेट मैक्सिमम बेनिफिट। आपको अगर अच्छा ज्वलंत उदाहरण देखना है कि भक्त लोग कैसे सुबह उठते हैं 4 बजे, तो वृंदावन में कभी देखो आप, 4 बजे आप देखो भीड़ सड़कों की,
सब उस समय जो आपको वैष्णव दिखेंगे, मान लेना ये वास्तव में वैष्णव है। 10 बजे के बाद दिल्ली से BMW मर्सिडीज में आ गए वैष्णव सब। वो सब घूमने वाले ज्यादातर हैं, बस आए अपनी फॉर्च्यूनर लिए घूम रहे वृंदावन में, लस्सी पी हसी पी। लेकिन जो वास्तव में भक्त रहेंगे, आप वो देखना 3:30-4 बजे वो सड़कों पे आपको जब करते परिक्रमा मिल जाएंगे, मंदिरों में मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा वृंदावन में भीड़ 4 बजे होती है, तो अपने इस्कॉन मंदिर में जाके देखो तुम। घुस 4 बजे आप मंदिर में घुस नहीं सकते हो, नहीं घुस। हाँ, 7 बजे के बाद जगह खाली होना चालू हो जाती है। आप देखो वृंदावन में कभी गए हैं आप लोग? अब इसलिए तो गए थे, हम लोग सब गए थे। हम उसमें स्कूल में इस बार सुबह गए मंगला आरती में, 4 बजे घुसे तो 8 बजे ही निकल पाए। क्लास में बैठा लिया। नहीं हो सकता, वो नहीं कर पाएंगे। तो वैष्णव है मतलब वो मंगल आरती करता है, वैष्णव मतलब सुबह उठता है। वो प्रभुपाद जी ने इसकी डेफिनेशन दी है वैष्णवों की। कैसे पहचानेंगे कौन भक्त हैं, कैसे पहचानो? अच्छा, क्या लक्षण है? तिलक तो हर आदमी पहन लेंगे, कंठी भी हर आदमी डाल लेता है, माला तो लटक ही जाती है, मैचलेस पे मिल रही है, कोई भी लेके लटका है। कैसे पता चलेगा वैष्णव है? ये बहुत गंभीर है भक्ति को लेकर। तो पूरी चेहरे की दमक से समझ जाते हैं 4 बजे उठने वाला आदमी हमारा। वैसे अन्य पहचान होगी। आप लोग बताओ, अन्य पहचान? ये भी ठीक है, चेहरा बोलता तो अन्य पहचान बताइए। कैंसिल होते हैं। सिंपल सा मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो है, वो 4 बजे के बाद सो नहीं सकते। उनके चेहरे पे बड़ा शांत भाव दिखता है। वो 4 बजे के बाद सो नहीं सकते। हाँ, एक आध बार बीमार है, कमर में दर्द है, कोई समस्या, बात अलग है, लेकिन इन जनरल 4 बजे के बाद उनको नींद होती ही नहीं है। चाहे रात में कितना भी थके हो, 4-4:30 बजे तक मैक्सिमम उनको लगता है बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, क्योंकि उन्हें पता ही गोल्डन पीरियड निकला जा रहा है, और मेरी माला एक बार छूट गई तो दिन में बड़ा मुश्किल जाने वाला है। राजेश जी हमारे हैं, कितनी उम्र हो गई आपकी? 45 है। इस सुबह 3:30 बजे उठते हैं, पिछले 6-7 सालों से नहीं। हम तो 7 बजे तो इनका नियम है ये, 4 बजे उठना है और कम निकलना है। ये नियम है इनका ये। 20 साल से इनका नियम है। चमक भी देखो चेहरे पर राजेश जी के, हमारे एकदम इफेक्ट है। आप मतलब ये है, उसको आप टाल नहीं सकते। ये माता जी, ये भी अच्छा पीरियड है, बुरा नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का ही समय है। मतलब 2-2:30 बजे के बाद आप उठ सकते हो, 2-2:30 के बाद। 2:30 के पहले, 2 के पहले रिस्की है। कभी हम लोग कानपुर में उठे, पहले तो डर लगा थोड़ा, कुछ ऐसी चीजें देखी तो हमें कहा सो जाओ। 2 बजे तक थोड़ा उनका प्रवृत्ति रहती है, 2 के बाद फिर नहीं होता है। 2 बजे बाइंड अप हो जाता है राक्षस प्रवृत्ति का, पिशाची शक्तियां 2 बजे शांत होने लगती हैं। 2:30-3 बजे तक पूरा दैवीय गुण प्रकट होने लगते हैं। तो 2 बजे के बाद का समय बहुत अच्छा है, 2:30-3 और 3:30 तक अगर रेडी हो गए 4 बजे तक, इसका कोई तोड़ ही नहीं है एक्चुअली। थोड़ा एक जगह हमने सुना था कि जो 12 महीने में जो भी मौसम आते हैं, वो 4 बजे की टाइम है, वो हर महीने का जो 4 बजे का आप टाइम का टेम्परेचर नापेंगे तो एक सही रहता है। हाँ, ये बात सही है। चाहे वो कितनी भी सर्दी का हो, चाहे वो कितनी भी। आपको ये बात भी पता है, सर्दी 5-6 बजे के बाद बढ़ती है सुबह। हम लोग कई बार 3 बजे जाके, हमने कहा आज मौसम ही ठंडा नहीं हो, बिना सॉल ऑल के ऐसे ही आ गए मंदिर में। 5 बजे अब कांपना चालू हो गया, हमने कहा ये क्या हो रहा है? तब पता चला कि यार ये 3 से 5 ठंडी भी नहीं रहती है, 4-4:30-5 के बाद ठंडी फिर प्रभाव डालती है। उस समय लगभग, जैसे मनोज जी ने बोला, टेम्परेचर लगभग बराबर रहता है। मतलब कितना पावरफुल समय है वो पीरियड। देखो, वो अपने आप को किसी से अफेक्ट नहीं होने दे रहा। इसका मतलब क्या है, ग्रहों का प्रभाव भी उस पीरियड पर नहीं है। वो मैंने पॉइंट बताया था, क्योंकि वो अपने जब टेम्परेचर मेंटेन किया, तो आपके मन की स्थिति क्यों नहीं मेंटेन कर सकता? वो पीरियड, उस समय में इतनी शक्ति है। आप अलग से प्रयास करो, वो आपका प्रयास, उस समय खुद में ही इतना पावरफुल है कि वो अपने आप को नहीं डिगने देता है। ये फैक्ट है। और सबसे बड़ा कारण तो हमको सबको पता है कि समय के आगे आप चलोगे सुबह उठ के, और समय पीछे पीछे आएगा। और अगर लेट उठे, समय आगे निकल जाएगा, आप भाग के उसको पकड़ोगे, यार लेट हो गया, यार ये काम छूट गया, यार ये छूट गया, वो निकलता चला जाएगा, और रात तक आप पकड़ ही नहीं पाओगे, 2-4 काम छूट गए, और फिर माला खींचेगी रात में आपको।
ऐसा है कि नहीं? है ना अनुभव? समय पकड़ नहीं पाओगे आप, कितना भी जोर लगा लो, समय आगे एक स्टेप आगे चलता रहेगा। लेकिन ये सुबह जो पकड़ लिए वो समय को पीछे छोड़ सकते हैं एक्चुअली। तो सारों का एक बात है कि अगर हमें अपने इस बेकाबू मन को काबू करना है, और खास तौर से गृहस्थ जीवन की आ जाओ, आप लोग तो अगर सुबह सुबह अपनी भक्ति को नहीं पकड़ पाए 6 7 8 बजे तक, तो बहुत कठिन जाएगा दिन में माला करना, बहुत कठिन। पहली बात तो दुनियादारी छोड़ो, फोन ही नहीं जीने देगा 8 बजे के बाद। और लोकेन पू तो अगर बाई चांस 8 बजे के बाद माला इनकी बच गई 16, तो भाई विशेष कृपा चाहिए इनको। हर 5 मिनट में इनके 105 फोन बजते हैं। तो इनका तो ये इसलिए पक्के हैं, ये भले ही बेचारे रात में 12 बजे सो पाते हैं, लेकिन 5 बजे आ जाते हैं रोज, 4:30 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे अगर हमारी माला छूटी 8 बजे के बाद, हम फिर नहीं कर पाएंगे रात में 9 बजे तक। और चूंकि इतने व्यस्त होने के बाद पकड़े हैं समय को, तो उनकी एक दिन भी, पिछले कितने महीने हो गए आपको 16 माला करते हुए? कब गए थे? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 5 महीने। कितने दिन 16 माला छूटी बताओ आप? 5 महीने में एक दिन भी माला नहीं छूटी है। और व्यस्तता आप सबको पता है कि कोई साथ में गया हो उनके, तो जानते हैं ना, 9 से सुबह रात में 10 बजे तक इनके पास समय नहीं है। सांसें भी सुबह सुबह ले लेते हैं, दोपहर में नहीं लेते हैं, 1 आध घंटे, टाइम नहीं है एक्चुअली इनके पास। सुबह इतनी भर लेते हैं कि वो चल जाते हैं, 2 4 घंटे बीच में नहीं भी ले पा रहे हैं। लेकिन चूंकि क्यों नहीं छूटी फिर इतनी व्यस्तता के बाद माला? ब्रह्म मुहूर्त में कर लेके चाहते हैं। और हमारी 4 5 माला चल रही है, 6 चल रही है, 8 चल रही है, उसमें भी ग्रुप में मैं देखता हूँ एक दिन 12 आ गई, एक दिन 6, एक दिन 8। कितना बदलता है वक्त का जीवन। मैं उसमें बस यही देखता हूँ, कौन भेज रहा है, कितने समय भेज रहा है, कितना भेज रहा है। और सौभाग्य मुझे पिछले 4 5 दिन की याद भी रहती है हर वक्त की, उसकी सबका ऊपर नीचे है। क्यों? कोई जागने का समय नहीं है, हमारे ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है। तो अगर हम इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि नहीं मुझे, और आप सोचो हम अपनी भक्ति नहीं कर पा रहे, हम गुरु के लिए, प्रभुपाद जी के लिए क्या सेवा करेंगे? हमें पता है आप सबकी इच्छा है कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कब कर पाओगे जब अपने लिए आप अपनी भक्ति नहीं कर पा रहे हो, टाइम से अपने आप को रेडी नहीं रख पा रहे हो, हाउ कब सर्व करेंगे हम? तो इस आप आपको पता है मॉर्निंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इस्कॉन में कहाँ से आया 4 बजे का? इस्कॉन जब पूरे विश्व में फैल गया तो भक्तों को देखा प्रभुपाद जी ने, बहुत सारे हजारों भक्त हो गए, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था उठने का या कुछ आरती का। पूरा डोलम डोल चल रहा है, कोई 8 बजे रजाई से उठ के आ रहा है, कोई 6:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बड़े परेशान हो गए, यार कैसे मैनेज करें सोसाइटी को। तब तमाल कृष्ण महाराज थे, शिष्यों ने बोले प्रभुपाद जी कुछ नियम बनाना चाहिए हमको सुबह का, क्योंकि अगर हमने नियम नहीं बनाया तो ये सोसाइटी भी आम सोसाइटी की तरह हो जाएगी। बड़े बड़े सोसाइटी देखो आप, कोई नियम ही नहीं है। पंडित जी को 12 बजे उठ रहे हैं, शिष्य 10 बजे उठ गए हैं, उठते ही चाय चल रही है, आधे घंटे चाय के साथ पेपर चल रहा है बड़े बड़े भक्त। हम लोग गए हरिद्वार में, गए बड़ी बड़ी संस्थाओं में रुकते हैं, बड़ी संस्था है, बड़ा अखंड नाम, अखंड अखंड खंड खंड क्या क्या नाम रहता संस्थाओं का। फिर देखा सुबह, तो देखा तो कोई नियम ही नहीं है, कोई 6 बजे उठ के आ रहा, कोई 7 बजे, कोई 9 बजे उठ के सबके लिए चाय चल रही है, और खंडी महास्वर और ये बड़े बड़े तिलक लग गए जब नहाए धोए, और नहाने का भी समय कोई नहीं। तब हमें लगा यार प्रभुपाद जी ने बचा लिया हम लोगों को। आज अगर प्रभुपाद जी इस्कॉन में ये नियम नहीं डालते, मंगल आरती 4:30 बजे, और उसके बाद माला करनी है सबको बैठ के, उसके बाद एक कथा सुन के, तो फिर हम लोग भी खंड खंड हो जाते हैं, आज नहीं उठ पाते हैं। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी ने फिर नियम लागू किया, पूरे संस्था में एक सुंदर लेटर लिखा कि नाउ टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इट इज वेरी, प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा ब्रह्म मुहूर्त कैसे महत्वपूर्ण है, और पूरे मंदिरों में सर्कुलेट करा दिया कि आज से जो भी सारे इस्कॉन के भक्त हैं उनको चाहिए कि 4 बजे अपने बिस्तर को छोड़ दें, और 4:30 बजे सब मंदिरों में नहा के एकत्रित हों, चाहे वो गृहस्थ हों या
ब्रह्मचारी। तो पूरे इस्कॉन में लेटर सर्कुलेट हुआ और प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष, उनको खासतौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी पहली जिम्मेदारी है ये मेक श्योर करें कि अपने सारे भक्त 4 बजे तक आ जाएं, 4:30 तक। तो चालू होने लगा सारे मंदिरों में। अब बहुत जल्दी फॉलो होता था उस समय, सब बात अच्छे से मानते थे प्रभुपाद जी की। तो सारे मंदिरों में नियम बन गए। तो प्रभुपाद जी मतलब पहले माला करेंगे, पहले हम लोग मंगल आरती करेंगे। मंगल आरती कैसे होगी बताया, और देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम का। खड़े होके मंगल आरती करो, थक जाते हैं थोड़ा, बैठ के नरसिंह आरती कर लो। फिर बैठ के आलस आने लगता है, खड़े हो जाओ तुलसी आरती करो। फिर खड़े खड़े थक रहे हैं तो बैठो नरसिंह को प्रणाम शिक्षाष्टकम, है कि नहीं। ये बनाया है प्रभुपाद जी ने, देख के कलयुग के लोगों की स्थिति के क्या क्या इनके। अब मान लो 1.5 घंटे खड़े कर देते आरती में, हो गया था काम। कोई ऐसे खड़े होते हैं हम सब, तुलसी तुलसी छोड़ दो मुझे जाने दो, ये प्रार्थना निकलती क्यों, कमर हो जाती दर्द। इसी उम्र में देखो हम कुर्सियों की जरूरत पड़ रही है, नहीं बैठ पा रहे हैं नीचे, हम लोग हैं उसमें। इसे देखो मत आप लोग, ये फैक्ट है, ये हम सब की समस्या। मेरी अब मैं क्यों टिक के बैठा हूं, मैंने क्यों आसन यहाँ वहां की जगह यहाँ टिकने का नहीं था कुछ। सबसे बड़ा कारण आज बताता हूँ मैं आपको, दर्द हो जाती थी कमर। अब कमर जब पीछे जा रहे तो चले ही जा रहे, देखा तो कुछ है ही नहीं, तो मजबूरी में बैठना है। अब भगवान की कृपा से नरसिंह देव का खम्मा है, कम से कम थोड़ा तो टिक लेते हैं। बीच में दर्द होती है कमर, बैठना बहुत पड़ता है हम लोगों को, समस्या ही। कम से कम 10 घंटे हमारा सिटिंग है मिनिमम। अब कहाँ जाएंगे 8 घंटे बैठे बैठे, तो फिर समस्या आती। तो बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने, खड़े हो बैठो। अब चूंकि एक स्टेप डांस करते हुए देखा, क्यों ऐसा बनाया स्टेप, कोई बताएगा। मंगल आरती में हम लोग करते हैं ना 1 2, सोए ना खड़े खड़े संसार, जय प्रभु पदा, हमें भाई इतना मत। तो वो शौक ना लगे तो क्या करो, एक स्टेप इधर, आंख खुली रहे, बस इसलिए बनाया। बहुत इंटेलिजेंट थे स्वामी जी, इसलिए तो चल गया इसको। बहुत इंटेलिजेंट थे, हर चीज अच्छा, क्या दिक्कत आ रही इनको, उसको समाधान देके चले गए। और स्टेप कर करके लास्ट में फिर जंप करके नाचो, जिससे कि जो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग सब हो जाएगा। जब जंप करोगे, कौन सा हो रही है, भस्त्रिका है, प्राणायाम है, वो सब सेट कर दे प्रभुपाद जी। और जब जंप कर लोगे, बहुत ज्यादा सांस टूट रही, प्रणाम कैसे करना है, दंडवत लेट जाओ। कभी कभी लगता है कि आधे घंटे और चलने दो, वो प्रणाम मंत्र, मजा आ गया। कभी कभी बहुत थकान हो जाती, पड़ जाओ एकदम, पूरे हाथ पैर फैला दो, श्वासन होता है वो आसन है एक, जिसमें आपके मन एकदम रिलैक्स, है कि नहीं। कई बार तो होता है मंदिरों में देखना, उठा ही नहीं, वो नरसिंह आरती चालू, और वो अरे मैं देखा एक दिन, अरे मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, देखा वो सो ही गया। फिर मैंने कहा उठ रहे, इज्जत का सवाल है, तब जाके वो घराटे चालू कर दिया उसने। और फिर उठा, ऐसे उठा, मैं कौन हूँ, तुम लोग यहाँ मुझे घर से लाए कि मैं आया खुद, नहीं आप ही आए थे, अच्छा अच्छा मंदिर, हाँ। अब उसको, अच्छा 5 बज रहे हैं, एकदम होश में आया, उसे लगा घर पे ही सो रहा हूँ, इतनी गहरी निद्रा में चला गया। तो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया, अल्टरनेट। उसके बाद फिर बैठ के जप करो। अब जब सबको साथ में क्यों बोला गया ऐसा करना चाहिए हमें, बैठ के हम लोग, आपने देखा है कितना अच्छे से सर्किल में बैठते हैं सब, बीच में तुलसी महारानी होती हैं, माता उधर, क्या क्यों ऐसा क्यों, एक दूसरे की मदद कर सकें हम लोग, एक दूसरे की मदद कर सकें। बगल में बैठे हैं आप, उसको थोड़ा सा थकान हो, नींद हो रही है, आप थोड़ा तेज बोलिए हरे कृष्णा, जाग जाते हैं। खास तौर से इन दोनों में आपसे बुआ अवध के ऊपर लीला चलती रहती है, देखना दोनों पास बैठेंगे, एक दूसरे पे ऐसे देखेंगे तिथि नजर से, जैसे उसको नींद आएगी, हरे कृष्णा, हाँ हाँ हरे कृष्णा, खूब लीला करेंगे दूसरे के साथ, तो एक दूसरे की मदद कर सकें। नहीं तो मालूम प्रभात छोड़ देते, ठीक है आरती हो गई, अब जाओ अपने अपने कमरों में, रजाइयों में जप करो। रजाइयों में जप, सोचा कैसा होगा ये, कितना हॉरिबल होगा, मतलब सोच के भी घबरा जाते हैं हम लोग। रजाइयों में जप, वो भी कितनी माला, 16 माला, ओ हो, प्राण निकल जाएंगे। सब मंदिर में ही करो, तो बढ़िया सर्किल बना के बैठते हैं, बीच में तुलसी महारानी की कृपा मिलती है। तुलसी महारानी एक प्लांट भी है,
एयर भी प्यूरिफाइड प्यूरिफायर है, एयर है, बहुत सारे बेनिफिट देखो बीच में रखे हैं। इतने सारे बैठे ना असेंबली में सुबह सुबह, साथ में होना चाहिए एक तो तुलसी महारानी बीच में, हरे कृष्ण मंत्र का वो लिखा हुआ है, बैठ के सब जप करो। कितना सुंदर वातावरण होता है जब सारे वैष्णव एक साथ बैठ के भगवान का नाम पुकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान क्यों प्रकट नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो हम बोलेंगे आप हैं नहीं। आप ऐसी स्थिति में अगर प्रकट नहीं हो रहे तो फिर आप हैं ही नहीं, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। और आप इस्कॉन में प्रकट नहीं है तो आप कहीं नहीं हो सकते। जितनी मेहनत है यहाँ के भक्त करते हैं बेचारे, उसने नींद छोड़ छाड़ के आके बैठ रहे हैं, अगर इनको आप कृपा नहीं दे रहे हैं तो मतलब आपके पास कृपा का भी खत्म हो गया सिस्टम। चैलेंज है। प्रभुपाद बोले तो करो, कैसे ठाकुर जी बाध्य नहीं होंगे, बाध्य होंगे तुम पे कृपा करने के लिए, जब वो देखेंगे सुबह नींद अपनी तोड़ तोड़ के आ रहे हैं। ये बाध्य होंगे। भगवान को केवल कृपा से आकर्षित किया जा सकता है। कृपा से मतलब जब उनकी कृपा हमको लगे, और वो कब आता है, जब हमारी दैन्यता वो देखते हैं कि कितना मेहनत कर रहा है हमारे लिए ये। अब ये क्लियर है ना, भगवान को क्या, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। भाई हम अगर बॉस हैं तो एम्प्लॉय की जब हम मेहनत देखते हैं, कितना बेचारा लगा है सुबह से, दया आ जाती, चल ले जाओ तो एक्स्ट्रा ले जाओ, होता है कि नहीं ऐसा। तो पूरा कॉन्सेप्ट है हमें अपना इंडेवर दिखाने का, प्रयास का, कि आई वॉन्ट टू अटेन यू। भगवान मैं आपको चाहता हूं इसी जन्म में, मैं अपने कष्टों को खत्म करना चाहता हूं इसी जन्म में, मैं मुक्ति चाहता हूं इस संसार के झंझटों से, आप कृपा करें मुझे। भगवान बोले आप क्या कर रहे हो उसके लिए, मैं अपनी नींद छोड़ दूंगा सुबह की जो सबसे प्रिय होती। अच्छा 24 घंटों में सबसे प्रिय नींद कौन से पीरियड के होते हैं? हाँ पूरा पूछो मत, वो दिन थे लेकिन अब हम सोने नहीं देते आप सबसे, क्योंकि गोल्डन पीरियड है वहां, नींद भी उस समय की टॉप रहेगी, पीरियड ही ऐसा है, उस समय का हर चीज टॉप पे है, नींद भी बहुत आनंद की। ओहो मुझे भी याद है कब सोए थे, लेकिन याद नहीं है ये कब वो नींद निकाली ब्रह्म मुहूर्त में, याद ही नहीं आता है। लेकिन जब सोते थे उस समय की नींद का कोई तोड़ नहीं है, 4 से 7, है ना, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसा है। सोचो सोने में व्यक्ति को इतना आनंद दे रही है वो समय, जब कुछ नहीं कर रहा, वो केवल सांसें गिन रहा है, तो जागकर जब वो भगवान का नाम लेगा उस समय उसको क्या आनंद मिलेगा। उस यहां से कॉन्सेप्ट समझा करो आप। केवल इनएक्टिव पड़े हैं हम जब, बिल्कुल डेड मैटर की तरह, उस समय आनंद आता है मन को, यार मजा आ रहा है, और रजाई खींचते चले जाते हैं मन, एकदम हाँ बिल्कुल। सोचो उस समय उठकर कोई भगवान का नाम भक्तों के साथ में जब करे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। उस व्यक्ति को क्या आनंद मिलेगा ये सोचो, उस व्यक्ति को क्या आनंद आता होगा। तो आप जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं वो वास्तव में वो गोल्डन पीरियड में है। सुबह करके देखो आप कुछ दिन। शुरुआत में थोड़ा थकान, कमर में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर, शुरुआत में अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। जो नए नियम बनाते हैं, हमारे 2 भक्त हैं, इन्हें नया नियम बनाया कल से, तो अभी 4-5 दिन हो सकता है आपको ऐसा लगे मैं कौन हूं, क्यों उठ रहा हूं, दिन में आलस आए, नो प्रॉब्लम, चलेगा, आप जागते रहो, चलेगा, करते रहो। 10 से 15 दिन बाद आप सेट हो जाओगे, और फिर आप इंतजार करोगे यार जल्दी 4 बजे उठते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन वो रात भर सपने में ये देखते हैं 3 बज गए, 3:30, एकदम उठते हैं घबराते हो, जाना है। तो कितने लोग वास्तव में दिव्य आनंद चाहते हैं, हाथ उठाओ ईमानदार। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस, चाहते हैं ना, तो कैसे मिलेगा, सुबह जब करने से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लो। आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा, आपकी दुकानदारी अच्छी चलने लगेगी, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लो। पूरा जीवन कई साल 15-20 साल हम सोए तो हैं उस समय में, उस पीरियड को बर्बाद किया है। अब कम से कम अगर जानकारी हो गई तो अब उस पीरियड को बचा लो, उस समय को निकाल लो। मॉर्निंग आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार प्रभुपाद जी का मैं बता रहा था, एक मंदिर में गए तो भुर्जन प्रभु थे हमारे, गाड़ी चला रहे थे प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी पूछे और आपका कैसा चल रहा मॉर्निंग प्रोग्राम। तो इस्कॉन में इसको क्या बोला गया, सुबह के पूरे सिस्टम को मॉर्निंग प्रोग्राम्स 4:30 से 8, 8:30 तक, कहीं कहीं 9 बजे तक होता है पूरा पैक। पहले 2 घंटे का जप, 1.5 घंटे की 1.25 घंटे की पौने 45 मिनट की आरती, 2 घंटे का जप,
आधा घंटे प्रभुपाद जी की गुरु पूजा, 1 घंटे की भागवत क्लास, तो ये पूरा कैसा हो जाता है 9 बजे तक, 4:30 से 9। इसको क्या बोला गया? मॉर्निंग प्रोग्राम। तो प्रभुपाद जी ने भक्त से पूछा कैसा चल रहा है आपके मंदिर मॉर्निंग प्रोग्राम? मंदिर के अध्यक्ष थे वो, टेम्पल प्रेसिडेंट। तो प्रभुपाद जी, as such I am speaking, there is no morning program in our temple because not many people come from outside. बाहर से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो ज़्यादा मॉर्निंग प्रोग्राम होता नहीं हम लोगों का। तो प्रभुपाद जी बोले, Whose disciple are you? किसके शिष्य हो आप? तो घबरा गया, क्योंकि गुरु पूछे तुम किसके शिष्य हो? बोले आई एम योर डिसाइपल। वो बोले प्रभुपाद जी, विच नहीं, योर टेम्पल बिलोंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तुम्हारा मंदिर किस संस्था का है? तो वो इस्कॉन का मंदिर था। प्रभुपाद जी, इस्कॉन टेम्पल। देन यू शुड हैव मॉर्निंग प्रोग्राम। आप समझे? ग्रेविटी को स्थापित करना। तुम किसके शिष्य? बोले आपके। तो फिर आपको सुबह उठना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने बात बोली, आपका अगर इस्कॉन मंदिर है तो आपको 4:30 बजे मंगल आरती करनी पड़ेगी। तो वो समझ गए कि कितना गंभीर है प्रभुपाद जी उस बात को लेकर। मुंबई में जुहू में प्रभुपाद जी खुद अटेंडेंस सीट लेके बैठते थे। अटेंडेंस का सिस्टम है हमारा। बहुत लोगों ने रजिस्टर ही नहीं देखा होगा। क्या देखना उस रजिस्टर को, क्योंकि आए नहीं कभी। आते हैं इवनिंग प्रोग्राम में, तो रजिस्टर आप देखो। संध्या माता जी हमारी इंचार्ज हैं, अभी अटेंडेंस लगाती है सुबह उठ के। तो प्रभुपाद जी खुद बैठते थे उधर गेट पे, कौन आया, हाँ ये। फिर जो अब्सेंट होते थे प्रभुपाद जी बोलते थे, वेयर इज दिस बुर्जन दास, वेयर इज दैट शिवाजी प्रभु, वेयर इज प्रखर, कहाँ है लोग? तो घर जाओ बुला के लाओ। तो भागते उससे जाते, जब प्रभुपाद जी बुला रहे हैं तो बेचारे सो लजाए बजाए छोड़ के भागते हुए आते थे। बोले वाई यू आर लेट, क्यों लेट हैं आप? वो प्रभुपाद जी रात में वो एक घर में गए थे, प्रोग्राम था उनके, माता जी का कीर्तन था, तो कीर्तन करते करते रात में 10 बज गए। प्रभुपाद जी बोले, देन व्हाई यू गो देयर, आप गए क्यों फिर रात में जब 10 बजाने थे आप? मतलब सब कुछ प्रभुपाद जी ने साइड में रख दिया। बोले ये हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में आप देखो 1000 से ज्यादा अपने मंदिर हैं, 4:30 बजे शंख बज जाता है सारे मंदिरों में। आप हैरान हो जाओगे, कनाडा में अभी समय आ रहा है -18, -15, प्लस नहीं -15, जहां बाहर बर्फ, यहाँ हवा दिखती है, वहां बर्फ गिरती हुई दिखती है, खिड़कियों में बर्फ जम गई है। वो घरों से 4:30 बजे आ जाते हैं मंगल आरती करने के लिए, -15, -14 में। हम तो प्लस में ही चल रहे हैं यहाँ। बहुत से बहुत 1-2 डिग्री जाता है, कितना होता है कम से कम 2, 3, 4 तक, 5 तक होता है। वहां पानी पी नहीं पाते हैं भक्त लोग, बर्फ होती है, वो गर्म करके ही पी सकते हो आप, थोड़ा देर फिर बर्फ जम जाएगी। वहां घी की दीपक जलाना मुश्किल हो जाता है, वो घी पिघलता ही नहीं है, तो वहां कुछ मिला के जलाते हैं उसमें। ऐसी ऐसी जगहों में भी मंगल आरती होती है 4 बजे, 4:30 बजे। अब इसका लेकिन सीक्रेट पता है क्या है सुबह उठने का? वो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो कई बार ट्राई किए लेकिन हो नहीं पाया? ऐसे हाथ अच्छे से उठा, ट्राई तो किए 1-2 बार लेकिन फेल हो गए। तो अब देखो, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं फाइनल, कैसे हो पाएगा ये, कैसे संभव है। सबसे पहला सीक्रेट पॉइंट है, सुबह उठना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सोना जल्दी पड़ेगा। तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है रात में। सो कितने बजे रहे हैं आप? हम लोग पता कैसे देखते हैं सुबह क्या, रात में क्या हुआ, कब सोया, कितने बजे लेटे। तो सबसे पहले जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। मिनिमम 6 घंटे की नींद बोला गया आइडली, इसमें आधे घंटे ऊपर नीचे कर किया जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं एटलीस्ट 6 घंटे सोना चाहिए। हाँ, तो अगर 4 बजे हमें उठना है तो कितने बजे सोना है आइडियली? 10 बजे। अब सोने के 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले 3-4 चीजें याद रखिए आप। स्क्रीन नहीं देखनी है आपको, डिजिटल स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल की हो। आधे घंटे मोबाइल चलाया, नींद नहीं आएगी आपको, आइस पिक्सल्स ब्रॉड हो जाते हैं, देखते हो तो बढ़ जाते हैं। हाँ, और ये फिर धीमे धीमे 1-1.5 घंटे लेते हैं कम होने में। और इसलिए पड़े पड़े कितने लोग लेट गए लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, पिक्सल की वजह से नहीं आती। क्लियर है? मान लो 10 बजे सोना है तो 8:30 बजे तक मोबाइल देखना
टीवी मोबाइल बंद होना चाहिए। क्लियर हुआ एक चीज। दूसरा, भोजन आपको कम से कम 3 घंटे पहले लेना ही पड़ेगा, 3 से 4, बिना उसके संभव नहीं है। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो मैक्सिमम 7 तक जाओ, मैक्सिमम, और जितने जल्दी हो सके बहुत अच्छा है। इस्कॉन में हमारे क्या है भोजन का व्यवस्था, प्रभुपाद जी ने क्या टाइम रखा है? 4 बजे। मनोज जी, शाम को 4 बजे के बाद हम लोग भोजन नहीं लेते हैं। सुबह 9 बजे लेंगे और शाम को 4 बजे। 4 से लेकर 10 बजे तक भोजन पूरा 100% पच जाता है। उस समय हम सोते हैं, जिससे कि सुबह एकदम खड़े हो जाएं। इस्कॉन का सिस्टम है। हाँ, कभी कभी प्रोग्राम में होता है लेट वेट तो लेते हैं, लेकिन सिस्टम यही है प्रभुपाद जी ने, 4 बजे आप मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम 4। और आयुर्वेद के हिसाब से भी भोजन कब डाइजेस्ट होता है? जब सनलाइट रहती है। सनलाइट होती है तभी डाइजेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन नहीं होता, बस पेट में सड़ता रहता है और वो बीमारी बनाएगा आपको। मुझे यही समझ नहीं आता आजकल, लेकिन कल्चर ऐसा है अपने भारत में कि हर जगह है 9-10 बजे बोले चलो डिनर हो जाए। 10 बजे वो सोच रहा है डिनर की, फिर माता बोलते क्या बनना है, ले। अब 10 बजे पूछ रही क्या बनना है, मतलब खाएंगे कब ये लोग? 11 बजे अब खा रहा है भोजन। अब 11 बजे करोगे क्या खा के? अब पड़ जाओगे। अरे सड़ाने के लिए खाए उसको क्या? पनीर बर्बाद कर दिया आपने, सड़ गया वो अंदर जाके। पाचन क्रिया बिल्कुल सक्रिय नहीं होती उस समय, बिल्कुल साइलेंट होता पाचन क्रिया। आपका जो अग्नि है ना, जठर अग्नि, क्या बोलते हैं उसको, जठरा अग्नि ना, बिल्कुल निष्क्रिय, सूरज के साथ एक्टिवेट होती। ये टॉप पे रहती है 12 बजे। 7 बजे सूरज निकला नहीं, ये एक्टिवेट होना चालू, देखा भूख लगना हल्का 7 बजे क्योंकि सन निकल। 12 बजे टॉप पे पहुंचती एकदम भयंकर। उस समय लंच का समय 12-1 बजे का रहता, और उस समय फिर धीमे धीमे 12 से कम होकर 5-6-7 बजे कम होती चली जाती मंद मंद। इसलिए आदत ये डालो, अगर उठना है मैक्सिमम 6-6:30 तक हो जाए। परिवार वाले वालों नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, उनके बना को रख दो, भाई तुम खाओ जो खाना, रात में खाओ रात में खाओ, अगले दिन खाना अगले दिन खाओ, हम तुम्हारे चक्कर में इंतजार नहीं करेंगे। मत बताओ पतिव्रता, पहले पति जी खाएंगे फिर हम खाएंगे, खाएं चाहे भूखे मर जाएं। ए वो बंद है ना बाहर का यार, तुमने किया नहीं अब से, संडे को कर दिया। मैं वापस लेता हूँ अपनी बात को, फिर से बोलता हूँ, अब बंद हो गया। खाएं यहाँ पे आए, भूखे मर जाएं, हम अपनी इनकी भक्ति की बर्बाद नहीं करेंगे इनके चक्कर में। बच्चे भी है, मम्मी मम्मी अभी नहीं खाना, ठीक है बेटा, जो रखा है शांति से, गर्म करना हो गर्म खाना, ठंडा खाना हो ठंडा खाना, हमको लेकिन डिस्टर्ब, हम खा लेंगे 6 बजे। अब हमें अपना भी तो जीवन बचाना है ना यार, तुम सबके लिए कुर्बान ही हो जाएं क्या? बताओ, कुर्बान कर दें। और ऐसा भी नहीं कि पतिव्रता इतने हम हैं कि भाई हम कल्याण हो जाएगा तुम्हारी वजह से, तब भी नहीं, मरेंगे दोनों नरक जाएंगे, वो जाएगा जाएगा तुझे ले जाएगा। तो काय को हम इतना धर्म निभा रहे उस समय, कोई जरूरत नहीं। दादी वादी सास ससुर बहुत बुरे पुराने हैं, हम तो बेटा 12 बजे खाएंगे, उनको तो टाइट कर दो, 2 दिन भोजन मत दो, 6 बजे आ जाएंगे चुपचाप। हाँ, बीच में फालतू मत दो, ये बहुत बुरी आदत है, बीच बीच में कुछ भी खाना अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब जरूरत देखो जिसकी जिसकी जरूरत है, लेकिन अपना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह उठना नहीं है तो ठीक है, तुम्हें जैसे जीना जियो भाई, हम आपके जीवन में छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन को नहीं बिगाड़ेंगे, सिंपल तरीका। और उनके लिए भी अच्छा, अगर घर वाले भी धीमे धीमे इस नियम पे आ जाएं, अच्छा है उनके लिए, बीमार कम पड़ेंगे, मानसिक सही रहेंगे, तो उनका ही फायदा है इसमें। तो 2 चीजें हो गई, सबसे पहले चीज भोजन। और रात में बाई चांस मान लो लेट खाना ही पड़ रहा, नहीं है मजबूरी है, समस्या है, तो लाइट लो, थोड़ा सा कम लो भोजन। रात में पनीर है, हैवी डाइट्स है, पकौड़े हैं, ये सब अवॉइड करो। ये दोपहर के समय 12 बजे जब जठराग्नि बहुत तेज, उस समय कुछ भी पचा लेगा पेट। रात में आप पनीर ले रहे हो, ऑलरेडी टाइट है, या ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा नहीं लेना है रात में, हल्का लो, लाइट एकदम। खिचड़ी है, दलिया है, दूध रोटी है, ये लाइट चीजें, ये आप रात में ले लो। लेट हो गए, ठीक है, 2 रोटी खा के सो गए आप शांति से। लेकिन उस समय बहुत हैवी डाइट आप लोगे तो ये आपको बहुत मुश्किल कर देगा उठने के लिए, और सुबह उठ ही नहीं पाओगे, कितना अलस से चढ़ जाता है शरीर में, वैसा लगता है डबल वजन हो गया हमारा, भारी हो गया शरीर, क्योंकि भारी शरीर नहीं हुआ, भोजन अंदर है, वो वेट कर रहा है, वो उठने नहीं दे रहा। और उठ भी गए बाई चांस आप जैसे तैसे लड़ा के आ गए,
फिर यहाँ आके आपको ऐसे ऐसी हालत रहेगी, डर लगेगा लोगों को देखकर वैष्णव है आगे स्थिति खराब रहेगी, आगे चल रहे। कभी कभी लगता है कि ये मारेगा तो नहीं, किनारे हो जाते हैं। रात का नशा उतरा नहीं अभी, ज्यादा खा गया, ज्यादा ओवर ईटिंग हो गई उनकी, उन्हें दिक्कत हो रही है। हल्का लाइट शरीर हो, शनिवार बार होके ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि आए थे एक दिन ये लोग प्रभु जी और माता जी ऐसे नशे में एकदम, इसलिए इनको बड़े हंसी आ रही उस वक्त। तो इतनी चीज कर लोगे आप, तब आप अच्छे वैष्णव बन सकते हैं। सुबह सुबह आराम से जप हो जाएगा, और अर्ली मॉर्निंग जप, फिर घर के काम। नहीं बात सही है? आपका भी अनुभव है ना माता जी, रुचि माता जी? कुछ समय आप जब वो दिन थे जब आप तो कितना अच्छा लगता था, आप दोनों लोग आके बढ़िया। जब आप कैसा, आप खुद बताओ कैसा दिन जाता था उसके बाद आपका? अभी उठते हैं जल्दी, लेकिन यहाँ नहीं आते। तो अभी उठ रहे हैं ना जल्दी, तो अभी भी अच्छा ही जा रहा होगा फिर तो। माला आला हो जाती हैं, गुड, वेरी नाइस। और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा सुबह का? माता जी आप लोग अभी चालू किए कुछ दिनों से, आपका कैसा बताइए थोड़ा। सब अच्छा होने लगता है, अच्छा, सारा काम टाइम से हो जाता है, टाइम भी मिल जाता है कि आपको लगता है ना बहुत बड़ा दिन होने लगे, अब समय खूब बच रहा है हमारे पास, हो रहा है कि नहीं? समय की बचत भी हो जाती है। समय की बचत हो सकती है, हाँ? और अगर थकान हुई तो दिन में आप रेस्ट ले सकते हो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। दिन में आधे घंटे रेस्ट अलाउड है आयुर्वेद के हिसाब से, 30 मिनट मैक्सिमम। दिन में बहुत नहीं सोना चाहिए कि दिन में 3-3 घंटे पड़ गए हम एकदम रजाइयों में। हालांकि आजकल तो इतनी व्यस्तताएं हैं, बेचारे सोच ही नहीं पाते हैं लोग दिन में सोने का। लेकिन इन जनरल भी माताओं का जिनके नहीं है, तो दिन में ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत से बहुत आधे घंटे रेस्ट ले लो आप। ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो आप लोग तैयार हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए? अच्छे से नहीं यार, फिर से बताइए, तैयार है? तैयार है? बगल वाली बोले धीमे से बोल, क्यों इतना तेज बोल रही है, धीमे बोल, हम नहीं उठ पाएंगे। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल बताते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उठेंगे। अब देखो कुछ प्रैक्टिकल हम बताते हैं कैसे हो पाएगा संभव, ठीक है? हे राम, प्रैक्टिकल क्या है? ऑनलाइन हम चालू कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ महीनों पहले चालू किया था। वो दिन याद है हमें? कौन से दिन हुआ करते थे, किसको याद? सर्दियों के पिछले साल ना, आरपी सिंह के यहाँ हमारे ऑनलाइन ग्रुप में सुबह 5 बजे लगभग 20 से 22 भक्त लोग ज्वाइन करते थे घरों से, माताएं सारी, कुछ प्रभु जी लोग, और 7-8-10 लोग सीधा ऑफलाइन आते थे वहाँ आरपी सिंह के यहाँ, जब सेंटर था अपना छोटा सा। तो अभी शुरुआत में क्या करते हैं, स्पेशली माताओं के लिए, आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन में जो अकेली माताएं हैं, प्रभु जी वालों के लिए ऑप्शन नहीं है ना, जो अकेली माताएं हैं आपके लिए क्या ऑप्शन है, आपको घर पे उठ के सुबह ज्वाइन करना है इसको ऑनलाइन। एक लिंक आपको अभी हम लोग देने वाले हैं, तो घर पे उठ के आप ज्वाइन कर लीजिए। समय क्या रखें सुबह ज्वाइन करने का? 2:30, 3, 3:30, 4:30, नहीं सॉरी 4, 4:45, जल्दी बताओ। लेकिन आप जो बताएंगे एक बार, इस अदालत में जो फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। मतलब ही काम करते हैं। पूजा करने बाद सिर्फ जाप करेंगे। नहीं नहीं, पूजा आरती की बात कर रहा हूँ, आरती की बात कर रहा हूँ। बताइए 5 बजे सहमति सबकी? अच्छा, हाँ 5 ठीक है, 5 बहुत ज्यादा नहीं आए थे परवेश जी, हैं? लेट हो गया ना काफी। ठीक, 4:30, 4:30 इज गुड, समझो आइडियल समय, क्योंकि अपने इस्कॉन का स्टैंडर्ड 4:30 है ना। अभी 5 की आदत लगे, फिर 2 साल उसको कम करते, फिर वो भी समस्या तो है, अब हम कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ, हम फंस चुके हैं यहाँ। हमने 5 बजे रख दिया थोड़ा कि भाई कुछ तो जीवात्माएं आएंगे जागेंगे, अब इनको 4:30 ऐसा लगता है संभव नहीं है प्रभु, एक बार बद्रीनाथ चले जाएंगे हम, लेकिन यहाँ 4:30 बजे नहीं आ पाएंगे। तो अब हम बड़ी कठिनाई जा रही है, हम बस मौके का इंतजार कर रहे हैं।
एक मौका मिलेगा तुरंत 4:30 पे शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल 4:30 पे हो जाएगा तो हम भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में जल्दी जाना पड़ता एक्चुअली ये भी समस्या है, कुछ वक्तों को 6:30 बजे जाना है, कुछ 7 ही बजे स्कूल है, तो आप लोगों के लिए तो 4:30 बहुत बेस्ट है। क्या कहते हो? 4:30 ना एकदम बेस्ट है, बेस्ट है। ए हरी बोल, कल से बोली हरी बोल। ठीक है, आज ही मिल गया मुझे मौका। अच्छा, तो 4:30 बजे हम लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा आप सबको? 4:30 बजे ग्रुप को ज्वाइन करना है, खासतौर से माताओं के लिए। प्रभु जी लोगों को आपको कोशिश यही करनी है कि आप आ जाएं तो अच्छा है, ऑफलाइन आइए, क्योंकि उसका अलग अलग इसका रस है ऑफलाइन का, ठीक है? 5 बजे लेकिन अभी आरती करेंगे हम, लेकिन 4:30 से 5 जप होगा उसमें बैठ के आधे घंटे। जैसे कुछ लोगों को 6:30 बजे जाना है, माता जी इनके 7 बजे स्कूल, इनका स्कूल है, टीचिंग वाली तो सब है लगभग हमारी, लोकेन जी को जाना होता है, तो 4:30 से 5 जो आधे घंटे हम जप कर लेंगे, उसमें लगभग 3 माला हमारी कंप्लीट वहां हो जाएंगी। फिर 5 से हम 5:40 तक आरती करेंगे। तो वो आपको घर पे क्या करना है, म्यूट ही रखना है, एक एक छोटी छोटी पुस्तिका है, वो लेके आप हमारे साथ यहाँ जिस सबके साथ आरती करना है घर पे। और अगर उस समय, हाँ इसमें एक चीज छोटी सी ये है कि कंसेशन सोच रहा था मन में, सोचा छोड़ ही दो यार, रहने दो, टाइट ही रहने दो, चीजें अच्छी हैं, कोई चीज नहीं है छोटी सी, यही चीज है कि इसमें क्या करना है। 4:30 पे आपको आना है, और हाँ ये हम बताएंगे अभी। 4:30 से 5 बजे तक हम जप करेंगे, 5 से आरती करेंगे, 5:40 से फिर जप चालू हो जाएगा। तो 5:40 से कम आपको अपनी 6, 7, 8 माला तक एटलीस्ट आप साथ में करो, 8 माला तक। उसका देखो प्रभाव होता है, आप भले ही सोचो हम अकेले कर रहे हैं, घर पे हो रहा है, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक भक्तों की संग का अलग प्रभाव है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब आप खुद महसूस करने इस बात को, सामूहिक बल मिलता है। हाँ मिलता है। तो आपको माला करनी है, फिर माला के बाद एटलीस्ट 6:30 तक सबको माला करनी है, 6:30 तक। और 6:30 के बाद अगर कोई सेवाएं एवाएं हैं घर के, तो आप करो फटाफट, तैयार वैयार हो, जहाँ जाना चले जाओ, लेकिन 6:30 तक कोशिश करो कि हम ऑनलाइन जप करें। और ऑफलाइन वालों के लिए भी सेम है, जो ऑफलाइन आ रहे हैं या जिनके पास बाइक हैं, आना है जिनको, आप ऑफलाइन वालों के लिए ऑफलाइन आओ, सेम शेड्यूल आपका है, 5:40 से 6:30 तक मिनिमम, 4-5 माला, 6 माला, 8 माला तक वहाँ करके फिर आराम से निकल जाओ 6:30 तक। और जिनके पास समय है, मान लो कुछ लोगों का 10 बजे है, 9 बजे ऑफिस है, उनको तो आराम से यहाँ 7-8 बजे तक रहो, पूरी माला, थोड़ी बुक रीडिंग यहीं कर लो बैठ के, फिर आराम से जाओ। लेकिन जिनको 7 बजे जाना है, स्कूल वाले हैं, टीचिंग वीचिंग है, भोजन माताएं हैं कुछ, तो ठीक है आप 6:30 बजे अपना क्विट कर सकते हैं उस पर। तो एटलीस्ट ये आपने जो आधे घंटे का साथ में जब किया, पहले कर लिया और आरती कर ली, ये 1.5 घंटे से ये आपको एक इम्पेटस बना रहेगा सुबह उठने का। अगर ये सब नहीं रखेंगे ना, आप उठ ही नहीं पाओगे 2 दिन से ज्यादा, मन घुमा फिरा के फिर वहीं जाके छोड़ देगा हमको। ये कंफर्टेबल है सबके लिए, पॉसिबल है माता जी, ये तो सुबह और आरती में देखो ऐसा हो जाएगा आपको, आप अपने घर पे मंदिर के सामने बढ़िया बैठ के यहाँ आरती चली, आप भगवान के सामने आरती करा लो। या उस समय आप एक भी कर सकते हो, एक और आपको हेल्प कर देते हैं, घर की पूजा भी उसी समय कर लो, यहाँ आरती चल रही, आप अगर ठाकुर जी नहला लो, कपड़े पहना दो, तो आपको वो समय बच गया पूरा, अलग से फिर आपको नहीं करनी। तो आरती साथ में गाते रहो, अपना हाथ चलाते रहो, ये ठीक रहेगा ना। देखो इसमें घर की पूजा भी आपकी कंप्लीट, और इसका समय 5 से है, तो बढ़िया, तो सुबह 5 बजे करनी चाहिए घर की पूजा, तो उस समय घर की पूजा कर ली, बकाया आप आरती गाओ, और आरती के बाद फिर माला चालू कर दो। कुछ भक्तों को ऐसा हो सकता लगता है, 16 वाले हैं जो कि यार सुबह सुबह माला ही निपटा दो, वो जाना अच्छा है, लेकिन ये आरती भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रोल है, इसका करना कंपलसरी है। आगे चल के जब आप BPVS में जाएंगे तो आपको आरती कंपलसरी है आपको। अभी देखो IDC में भी हमें बताया गया था ना, एटलीस्ट आरती सबको करनी है, तो अभी से क्यों ना हम उसकी आदत डाल लेते हैं। क्लियर हो गया शेड्यूल? कोई भक्त जिनको हेल्प लगेगी, फोन करके कोई जगह दे, कोई मदद कर दे हमारी, वो भी सुविधा इस्कॉन और इसे उपलब्ध कराएंगे भाई। या घर में आके गेट बजा दे, तोड़ दे गेट हमारा, तो वो भी हम सुविधा व्यवस्था कराएंगे कि आप नहीं उठ पा रहे हो, तुम यहाँ से भेज देंगे, आपके गेट तोड़ा जाएगा 4 बजे,
उठो खटखट। या कोई माताएं चाह रही हम आना चाह रहे हो ऑफलाइन, एक घर में गाड़ी व्यवस्था करा दी, मुझे गाड़ी रोज सुबह आके निकाल ले, जैसे नहीं आती है नगर पालिका गाड़ी वाला आया घर से कचरा आने, तो हम लोग ये नहीं बजाएंगे, हम कहे वैष्णव वो मंदिर वाले आए घर से भक्त को निकाल, तो आप बढ़िया गाड़ी में बैठ के। तो ई रिक्शा भी हमारा फ्री रखा है, एक भक्त को पकड़ लेंगे, भाई सुबह 3:30 बजे चलाया अपने अपने घंटा घर, और जितने एरिया हैं अपना बैठा लाओ जो जो नहीं आ पा रहे। इतनी सारी सुविधाएं उपस्थित कराने के लिए हम तैयार हैं। गाविन को लाना ना, आप क्या उनको रिक्शा की जरूरत पड़ रही है, प्रभु जी छोड़ देंगे, ठीक है ठीक है, प्रभु जी छोड़ देंगे आपको, क्लियर है। सर्दी ज्यादा है नहीं प्रभु, अभी तो शुरुआत है, ये सर्दी ज्यादा नहीं कहते हैं इसको, समझ रहे हैं, क्लियर हो गया सबको। नहीं तो ऑनलाइन तो आना ही है माताओं को, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ अकेले मत आइए, मेरी रिक्वेस्ट है, रात में 5 बजे सुबह अंधेरा हो जाता है, अकेले नहीं आना आपको, या तो साथ में कोई हो आपके, उसके साथ आओ, क्लियर है ये। और नहीं तो ऑनलाइन आप घर पे करो, प्रभु जी लोगों के लिए सबके लिए आप कोशिश करें आए एटलीस्ट। आदत अभी नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल जाएगा मनोज जी, बहुत इस्कॉन में सिस्टम बहुत फास्ट है, आप अगर बहुत पीछे छूटते चले जाओगे ना आप कैच नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा हमको नेगलेक्ट कर दिया, हमने नहीं किया, आपने हमको नेगलेक्ट कर दिया, आप नहीं चल रहे हमारे हिसाब से। स्ट्राइट अंडरस्टैंड, हम लोग तो चलेंगे ना अपनी स्पीड से ना, भले ही भी 2 भक्त रहे हम उनको लेके फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप बोलोगे हमें छोड़ दिया, हमें नहीं छोड़ा, आप छूट रहे हो, आप खुद छूट रहे हो ना, हमने मना किया आने के लिए, सबके लिए खुला है मंदिर। तो ये 4:30 बजे यहाँ नियम है, वो गेट खोल रख देते हैं आपसे, वो 4:30 बजे को गेट खोलना है, जिसको आना हुआ। और किसी को जल्दी मान लो आना है, कुछ जल्दी सो जाते हैं, सौभाग्यशाली जिनको घर में जल्दी सोने को मिलता, कईयों को सोने को नहीं मिलता चाय के भी बेचारे, तो बच्चे हैं छछूंदर हैं, मैं कल सुना घर में छछूंदर है एक, सोने नहीं देता प्रभु जी, तो है अलग अलग समस्याएं, बच्चे होते हैं छछूंदर है, कोई कुछ है, ठीक है। जो सौभाग्यशाली है जिनके घर में समस्या नहीं है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप जल्दी सो जाओ, मत जागो अननेसेसरी। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे 4 बजे से जब चालू कर देते हैं सेंटर पे, ऑफलाइन सब बैठ के हम लोग 4 बजे आके जब करते हैं, 4 से 5 1 घंटा पहले जब कर लेते हैं, फिर 5:40 से 7:30 बजे तक जब करते हैं। तो जिसको जल्दी आना हो 4 बजे तो 4 बजे तक आप आ जाओ, गेट खुल जाएगा, 4 बजे तक हमारे साथ बैठ के जब कर लो। 4 से 5 गोल्डन पीरियड की शुरुआत का जप, ओहो वो आप बस सोच ही सकते हो, कल्पना ही कर सकते हो। लेकिन अगर वो करना कभी चाहो, एक दिन तो निकाल लिया करो, एकादशी है जैसे कल, कितना ऑस्पिशियस दिन है, कल एकादशी है, तो कल से ही एकादशी महोत्सव की एकादशी नियम बना लो, बस एकादशी से हमको आना है। तो कल से ही आप लोग प्रयास करिए कि जो नहीं आ पा रहे माताएं, स्पेशली 4:30 बजे एकदम खट्ट से ज्वाइन करना है आपको, लेट नहीं होना, उसमें म्यूट रखना है। और प्रभु जी लोग ऑफलाइन आ जाइए, हैं? कल हम व्यवस्था कराते हैं आपके माता। कितने बजे? 4 बजे आप रेडी हो जाएंगे? कहाँ गए प्रभु जी तुम्हारे? आंख बनी तो गाड़ी तो चला ही लेंगे, हवा लगे, गाड़ी से आ जाना। आपको आना है कल? तो लाइट लगा के आ जाना, डर लगता है ना। हाँ ठीक है, समस्या है तो कोई देखो आसपास, कोई सुबह जगा लिया को, चलो देखो दिक्कत है आपकी, हम समाधान करेंगे, थोड़ा 1-2 दिन का समय दो। अरे आपको कल हम व्यवस्था करते हैं, मानते हो? बोला ये वाली नहीं मानेंगे ऐसा। एक दिन आ जाओ राविन प्रभु, कल का एकादशी है, आ जाओगे मुझे पता है, कोशिश करते हो जाती इनकी सफर, ठीक है। तो एकादशी को तो सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए, 15 दिन में 1 दिन तो है, माताओं को प्रयास करना चाहिए, कैसे भी करके किसी को उठा पटक के ले आओ, जो भी मिले चलो यार आज के दिन चलो आ जाओ, सब बढ़िया साथ में मंगल आरती करेंगे। एटलीस्ट सैटरडे संडे तो जब मैं रहता हूँ अजीब से लगता है देख के, एक भी भक्त नहीं दिखते हैं सुबह, हम ही बस 5-10 लोग रहते हैं, 11 लोग, कोई सब घरों में सो रहे हैं उस समय, या फिर जो भी कर रहे हैं।
आना चाहिए ना। आप समझ रहे हो ना, मतलब वही तो संघ का, यही तो है संघ, मतलब वो मंगल आरती में तो संघ मिलता है, साथ में कीर्तन कर रहे हैं सब, डांस कर रहे हैं, फिर माला बैठ के हो रही है, ये कहाँ मौका मिलता है, वो निकालना चाहिए। क्लियर है ना ये? इसमें और कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? भक्ति प्रवेश के लिए तो कंपलसरी है, भक्ति प्रवेश के लिए, और आप लोग आ ही रहे हो कंपलसरी, कि आप सब आ रहे हो, ऑनलाइन भी जुड़िए आप घर से, कोशिश करिए, इम्पोर्टेंट है ये। आप देखो 2-3 कारण है उसका। सबसे पहला कारण यही है, आज मैंने बताया था आईटीसी क्लास में, आपको अपने लिए दूसरों को भी मोटिवेट करना है। तो भले ही आप सब अपना कर लेते हो, लेकिन और लोगों को भी आपको दिखाना है कि ये समय है, हम आते हैं, आप आइए। आप समझो, हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, कम्युनिटी में लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, ये तो कम्युनिटी का मतलब है। समुदाय का मतलब क्या है? सोचो हम सब अपनी भक्ति अंदर ही अंदर सब कर लें कमरे में, फिर हमारे आने का यहाँ फायदा क्या है? कैसे मोटिवेशन मिलेगा लोगों को? तो आप लोगों को दूसरों के लिए भी करना है। तो भक्ति प्रवेश के लिए तो सबके लिए कंपलसरी है। ऑलरेडी आप सब आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं आप घर से 4 o'clock 4:30 ज्वाइन करिए, 4:30 ज्वाइन करके बड़ी माला करिए, और बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। क्लियर है? और कोई इसमें मॉर्निंग प्रोग्राम को लेके, ब्रह्म मुहूर्त को लेके समस्या, डाउट? दिलीप आपको नहीं आना जालौन से, क्योंकि अगर हमने बोल दिया टाइटली तो ये दोनों 4:30 बजे आ जाएंगे जालौन से, छोटी बच्ची को लेकर सर्दियों में। इनमें इतना दोनों का समर्पण, डेडिकेशन है। हाँ, तो आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है दिलीप प्रभु? और बकाया सब विनय प्रभु आ रहे हैं हमारे। राजेश जी आप अब रेगुलर होना चालू करिए, 4:30। क्योंकि हम 5:30-6 पे निकल हाँ चलेगा, आपको 4:30 पे आना है ना, रेगुलर डेली। प्रवेश जी आप ट्राई मारो जल्दी सो के। 1-2 दिन तो हो जाते, फिर 2 दिन के बाद माहौल बदल जाता है। क्या बदल जाता है? 2 दिन तो उड़ जाते हैं ऐसे टाइम से, 2 दिन के बाद फिर डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं अब नहीं होगा डिस्टर्ब, हम लोग अब अटेंड, शाम को जल्दी कर लिया। खाने का है थोड़ा, और दूसरा अटेंडेंस लेंगे हम लोग, उसमें अटेंडेंस लेने वाले हैं, और जो अच्छे से आएंगे रेगुलर उनको गिफ्ट भी देंगे जो अच्छा आपने से। बताया जो मुख्य पॉइंट खाने ही का है, खाना का वही है, वही अच्छे कर सीक्रेट, लिया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। वही सीक्रेट है। क्लियर हुआ है? इसमें कोई अभी सवाल जवाब? बाद में नहीं सुनेंगे एक्सक्यूज। अरुण प्रभु आपका? पॉलिटेक्निक की क्लास। क्या 350 किलोमीटर दूर है यहाँ से? कितना दूर है? 7 बस? 10 मिनट का रास्ता है प्रभु, 10 मिनट का रास्ता है। आइए आप सुबह, आपको 10 मिनट छूट है, चलो 4:40 तक आ जाओ, ठीक है? वो भी है नेक्स्ट। और बताइए अजय प्रभु आप? तो प्रभु जी रात में 3 बजे ऑफिस ले बहुत अच्छा, जस्ट आफ्टर ऑफिस। उस दिन आए थे, उस दिन बहुत भयंकर नींद आ रही अरे थी। तो दोपहर में 2-3 दिन दिक्कत तो सोने का घंटे बाद 3 बजे से ऑफिस बंद हो जाएगा, 1-1.5 घंटे से नहीं कर पाते ना, नींद आएगी नहीं। कौन सा ऑफिस है वहाँ का टाइम? ये भक्तों की हमारी समझ है, जो अमेरिका की जॉब करते हैं यहाँ से, वो भारत में, तो वहीं जाके रहो फिर, लेकिन उठो 4 ही बजे, सो उनके हिसाब से। नहीं हम लोग करते हैं, जो भक्त हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यूएस कंपनी हम भेज देते, वहीं रहो यार, बर्बाद कर लोगे आप जीवन, निशाचर हो जाएंगे हम। नहीं, हमने तो प्रभु जी करने नहीं दी मुझे, चाहे रुपया कम मिले दिन का करो। ये सिस्टम आपको इको सिस्टम खराब कर देंगे, आप जी नहीं पाओगे कुछ दिनों बाद। कम दो, भले ही हमारा सारे शरीर सॉफ्टवेयर बर्बाद हो जाएगा, सारा शरीर।